नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। वक्त हो चला है वर्ल्ड वॉर का। आज की दुनिया में सत्ता की परतें हिलती दिख रही हैं और वैश्विक मंच पर ऐसा तूफान उठ चुका है दर्शकों, जिसने अमेरिका से लेकर ईरान और इजराइल तक हर राजधानी में बेचैनी बढ़ा दी है। क्या वाकई अमेरिका झुक गया है या फिर ये सिर्फ कूटनीति की नई चाल है? ईरान की तरफ से आई खरी खरी चेतावनी ने वॉशिंगटन की राजनीति में हलचल मचा दी है। कह रहे हैं कि शर्तें हमें मंजूर नहीं है। और ये क्या बात हुई? आप डील कर रहे हैं, उसके बाद से शर्तें बता रहे हैं, और ये शर्तें हम माने क्यों? तेहरान का यह सीधा संदेश अब सिर्फ बयान नहीं रहा, बल्कि एक कूटनीतिक चुनौती बन चुका है। और अब फंड पर ये जो फंदा लटकता हुआ नजर आ रहा है, तैयारी तो थी कि ईरान को इसमें लपेट दिया जाए, इस फंदे पर ईरान को लटका दिया जाए, लेकिन ईरान भी डेढ़शाना है। वो समझ गया और सीधे सीधे उसने कहा कि हम ये बात तो नहीं मानेंगे। फंड रिलीज की कहानी के पीछे असली खेल शुरू हुआ। आखिर वो खेल क्या है? क्या यह आर्थिक मजबूरी है या फिर अमेरिकी इकॉनमी को सहारा देने की एक नई रणनीतिक कोशिश? सवाल उठ रहे हैं। क्या फंड की वापसी और उसके इस्तेमाल के पीछे अमेरिका अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है, या सीधे सीधे अपनी इंडस्ट्री, अपने प्रोडक्ट्स और अपने बाजार को ताकत देने की योजना बना रहा है? और उधर मिडिल ईस्ट में हालात और भी विस्फोटक होते जा रहे हैं। नेतन्याहू की हुंकार गूंज रही है। लेबनान को लेकर सख्त तेवर है, सख्त बयान और सख्त संदेश भी सामने आ रहा है। और अब जवाब का वक्त आ गया है। जैसी भाषा और वैसा ही जवाब। पूरे क्षेत्र में तनाव को इस भाषा के जरिए नई ऊंचाई दी गई है। 3 मोर्चे नजर आ रहे हैं, 3 बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, और एक ही समय पर भू राजनीतिक तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की रणनीति पर सवाल है, ईरान की सख्त शर्तें हैं और इजराइल की आक्रामक चेतावनी है। तो क्या दुनिया एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ गई, या फिर यह सिर्फ बड़े देशों के बीच चल रही दबाव की राजनीति है, जहां हर बयान के पीछे छिपा है एक गहरा संदेश? आखिर अमेरिका कैसे झुकता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका का दम कैसे निकलता हुआ नजर आ रहा है? और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर वर्ल्ड वॉर में, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे और बताएंगे कि कैसे एक एक करके अमेरिका बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा। बताएंगे कैसे इजराइल अभी भी नाराज चल रहा और लेबनान पे हमले जो हो रहे हैं उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में, जिसका ऊपर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। वो है कि अमेरिका झुक गया है और बाजी हारता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर शर्त जो ईरान की थी वो मानता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका इसलिए झुक गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी नाकेबंदी को हटाने की बात वो मानी और इसलिए अमेरिका झुक गया है। साथ ही साथ अमेरिका जिस ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ लड़ाई लड़ रहा था, अब वही अमेरिका इजराइल को आंख दिखा रहा है, इजराइल अमेरिका को आंख दिखा रहा है, और इसलिए अमेरिका ईरान के आगे टिक नहीं पाया और इसलिए हम कह रहे हैं कि अमेरिका झुक गया है। इसी तरह की और पिक्चर मैं आपके सामने रखूंगा और तस्वीरें और कहानियां मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अमेरिका कैसे झुकता हुआ नजर आ रहा है और क्यों झुक गया है, ये समझना बेहद जरूरी है। अगले 1 घंटे इस पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हैं वो है कि अब ईरान की खरी खरी शर्त बर्दाश्त नहीं है। ईरान के सामने शर्त रखी गई कि ठीक है, जो पैसा हम आपको दे रहे हैं वो हम रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे के बदले आप हमारे किसानों से, हमारे यहां से सामान करें। ये क्या बात है? इस तरह की बातचीत सामने आई, इस तरह की शर्तें रखी गई और इसकी वजह से ईरान नाराज हो गया। ईरान कह रहा है कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये शर्तें नहीं मानी जाएंगी,
इस तरह की बातें आपकी मैं मानने वाला नहीं हूं, इसलिए इन सब को दरकिरार करते हुए ईरान ने साफ तौर से कह दिया है ये शर्तें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है कि फंड रिलीज की कहानी क्या यूएस इकोनॉमी को बचाना है। यूएस इकोनॉमी को लेकर कई तरह की खबरें पिछले कई महीनों से सामने आई। नाराजगी लोगों की देखने को मिली, महंगाई वहां पर देखने को मिल रही है। तमाम वो बातें हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी टूटती हुई उनकी नजर आई है और यह परेशानी का सबब अमेरिका के लिए बना है और इस वजह से फंड रिलीज वाले इस तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तार कैसे जुड़ रहा है ये भी जानकारी आपके सामने रखूंगा। उस फंड की कहानी आखिर अमेरिका के अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा पहुंचाते हुआ नजर आएगा ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो भी आपके सामने रख देते हैं, विश्लेषण करेंगे। चौथी बड़ी खबर है नेतन्याहू की इंकार और लेबनान पर दहाड़ है। साफ तौर से अपने इजरायली सैनिकों को कह दिया है कि आप आजाद हैं, आपको पूरी छूट है, आप खुले तौर पर जब हमला करना चाहें हमला कर सकते हैं। जहां आपको लगे कि सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है वहां आप हमला कर सकते हैं। हम किसी से नहीं डरते, हम किसी के नहीं सुनते। और तो और अमेरिका को भी आंख दिखाने का काम नेतन्याहू ने कर दिया है। अब तक इनडायरेक्टली हो रहा था और इस बार ट्रंप का नाम लेकर नेतन्याहू ने बड़ी बात कही। अब वो बड़ी बात क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये चार बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर है, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच चार और बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही वो है ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है। डील को लेकर ईरान को फिर से धमकी देते हुए ट्रंप नजर आए हैं डील को लेकर। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर ईरान की फ्री संपत्ति जारी करेगा और फ्री संपत्ति पर समझौता तय, ये गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये आप तस्वीर देखिए जिसमें तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की डिप्लोमेटिक जो चाल है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। सब कुछ बदल चुका है। विदेश मंत्री का मिडिल ईस्ट दौरा जो है वो देखने को मिला। अब ये मिडिल ईस्ट दौरा क्यों है यह भी समझना बेहद जरूरी है। अचानक से इतना प्यार रूबियो साहब को क्यों आया कि उन्होंने ये फैसला लिया है, आगे बढ़ने की बात जो है वो देखने को मिली है। नेतन्याहू की दूसरी तरफ अगर हम बात करें वो नाराजगी, हिजबुल्लाह को खत्म करने की बात, अड़े हुए हैं उस बात पर और ये कह रहे हैं कि वहां से अब सब कुछ खुली छूट के तौर पर काम किया जाएगा। जो ग्रेटर इजराइल का सपना है उसे पूरा करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ नेतन्याहू कह रहे हैं कि सेना को पूरी छूट है और हम वहां से सेना नहीं हटाएंगे, ये बात कही गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके साथ साझा कर देते हैं। लेबनान से इजरायली सेना न हटाने पर बातें निकलकर सामने आ रही है। तो इस मामले पर गौर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे, कह रहे मैं समस्याओं को सुलझाने वाला व्यक्ति हूं, जो भी समस्याएं हैं उनको मैं सुलझा सकता हूं, समस्याओं को तेजी से हल कर सकता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लेबनान से इजरायली सेना ना हटाने की बात जो कही जा रही है वो पूरी तरह से समझने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की बातें नेतन्याहू क्यों कर रहे हैं। कह रहे कि मैं समस्याओं को सुलझा सकता हूं, यानी जो समस्या पैदा की गई, जो समस्या पैदा करने वाला इंसान है वो खुद ये कह रहा है कि वो समस्या का समाधान कर देगा। अब आप समझिए कि 18 घंटे एक बंद कमरा और बंद कमरे में गहन बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही होगी? दो लोग सामने बैठे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे अपनी परेशानी, और तो और फिर ये कह रहे होंगे कि ठीक है जो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं इसमें सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन नाराजगी हो जाती है और हालत ये हो जाती है कि ईरान का जो डेलीगेशन है वो वहां से उठकर चला जाता है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच का तनाव चरम पर नजर आता है और इसकी वजह से सब कुछ स्विट्जरलैंड में जो हालिया वार्ता होती है
उस पर संशय बरकरार होता है। ये पिछले कुछ समय की घटना मैं आपको बता रहा हूं। फिर नई शर्तें सामने आ जाती हैं। तेहरान ने साफ शब्दों में इन शर्तों को ठुकरा दिया है। ट्रंप का कहना है कि जो ईरानी फंड अमेरिका जारी करेगा उसका इस्तेमाल जो है हमारे यहां से कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए किया जाए, यह बात कही जा रही है। और यह बात जैसे ही कही गई दर्शकों, उसके बाद से ईरान का भी रिप्लाई आता है। ईरान कहता है कि नहीं, ये क्या बात हुई, ये इस तरह की शर्तें हम मानने को तैयार नहीं। यानी 18 घंटे की गहन बातचीत को अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अमेरिका क्यों झुका है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान के बीच मैराथन बैठक जो है वो देखने को मिलती है 18 घंटे की, और उस बैठक में तय किया जाता है कि इन बिंदुओं पर जो है सहमति जताई जाए। अब वो जो बिंदु हैं किसी एक के लिए विवादित हैं, किसी एक के लिए नहीं। तो इस दौरान होता है कि कई विवादित मुद्दों पर लंबी चर्चा चलती है। साथ ही साथ दोनों देशों के जो प्रतिनिधि मंडल होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं और ईरान की जब्त संपत्ति रिलीज करने पर सहमति जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इसमें गेम हो जाता है। 12 अरब डॉलर की डील को लेकर पूरी सहमति बनती है। यह होता है कि चलो ठीक है, इसको हम रिलीज कर देंगे, और इस चीज को तेहरान बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर लेता हुआ नजर आ रहा है। आधिकारिक घोषणा पर हालांकि फिलहाल दुनिया की नजर है, और इसकी वजह से अमेरिकी वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो देखने को मिलता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।